2024 में केजरीवाल ही लगाएंगे कांग्रेस की वोट बैंक में सेंध। पीएम मोदी और अमित शाह ने तैयार किया हैरान करने वाला प्लान। कांग्रेस में मचा हड़कंप। पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंसी आम आदमी पार्टी। लोकसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन। पीएम मोदी लगाएंगे हैट्रिक। क्या केजरीवाल समझ चुके हैं उनको जाना होगा जेल? जनता के सामने बोले, मैं जहां भी रहूं मेरे कानों तक आनी चाहिए आवाज। लोकसभा के चुनाव में 4 महीने बचे हैं, लेकिन इससे पहले ही केजरीवाल अब भागे भागे फिर रही हैं। ईडी पीछे पीछे दौड़ रही है और केजरीवाल आगे आगे। केजरीवाल को लगने लगा है कि अब बिना जेल की हवा खाए काम नहीं चलेगा। ऐसे में केजरीवाल आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वो काम करने वाले हैं जिसकी अमित शाह ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। केजरीवाल ऐसा क्या करने वाले हैं, आप भी अगले 2 मिनट में सुन लीजिए। केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी के लिए 2024 की ताली की चाबी हैं। ठीक सुना आपने, केजरीवाल ही वो चिराग हैं जिससे घिसकर बीजेपी फिर से केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। लोग सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं। आज उनके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का प्लान इससे भी 4 कदम आगे का है। नरेंद्र मोदी के चक्रव्यूह में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इतनी बुरी तरह से फंस गई है कि अब केजरीवाल चाहे जेल जाएं या फिर ना जाएं, बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने इतना परफेक्ट प्लान बनाया है कि न सिर्फ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कारण बीजेपी जीतेगी, बल्कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी की सुपर डुपर हिट रणनीति जानने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर 2 नवंबर को केजरीवाल ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रैली करते हुए क्या कहा। सिंगरौली में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों से कहा कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे पता नहीं कि मैं जेल में रहूंगा या बाहर रहूंगा, लेकिन मैं जहां भी रहूं मेरे कानों में आवाज आनी चाहिए कि सिंगरौली में केजरीवाल आया था। और सिंगरौली वालों ने ऐतिहासिक जीत देकर आम आदमी पार्टी को विधानसभा भेजा है। केजरीवाल की ये रैली सीधे सीधे बीजेपी को चैलेंज थी, क्योंकि 2 तारीख को ही केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वो एमपी में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए। अब बात करते हैं मोदी के मास्टर प्लान की। दरअसल बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीतना बहुत जरूरी है। कई सर्वे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई गई। मोदी और बीजेपी का प्लान है कि किसी तरह केजरीवाल को इन चुनावों में विकल्प के तौर पर पेश किया जाए, ताकि कांग्रेस का वोट काटकर केजरीवाल वो सारे वोट आम आदमी पार्टी को दिला दें। और कांग्रेस के वोट में सेंध लगने का मतलब बीजेपी का सीधा फायदा। ये संयोग कहिए या फिर प्रयोग। कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को समन देकर बीजेपी का काम आसान हो गया। अब केजरीवाल खुद को मोदी सरकार की साजिश का पीड़ित बताकर चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल की यह अपील असरदार हो गई तो कांग्रेस को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि केजरीवाल को जो वोट मिलेगा वो एंटी बीजेपी वोट होगा और एंटी बीजेपी वोट का ठिकाना कांग्रेस था। लेकिन अब ये वोट आम आदमी पार्टी में भी बटेंगे और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात विधानसभा का चुनाव। पिछले साल आम आदमी पार्टी को गुजरात विधानसभा में 5 ही सीटें मिल सकी, वो भी कांग्रेस के हिस्से की। अब एक बड़ी बात और जान लीजिए, कांग्रेस के बाद आप ही वो इकलौती क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी 1 से ज्यादा राज्यों में सरकार है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए चुनौती न बन जाए, इसीलिए अभी से बीजेपी एक तीर से 2 शिकार करने में जुटी है। बीजेपी खुद चाहती है कि केजरीवाल बाहर रहें और वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाएं, क्योंकि इस समय केजरीवाल सहानुभूति दिखाकर वोट ले रही हैं। ऐसे में कांग्रेस का वोट बैंक टूटना तय है और बीजेपी की सरकार भी इसके साथ तय है।